जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। वो है किंगडम प्लांट्स या किंगडम प्लांटी। तो ये चैप्टर पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, फर्दर आगे एमगेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और फर्दर आगे अगर कोई बच्चा बॉटनी जूलॉजी में जाता है तो उसके लिए भी खास अहमियत का हामिल है ये चैप्टर। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे, सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि भाई प्लांट्स में क्या क्या आता है। अगर आपने ये एक लेक्चर अच्छे से समझ लिया ना तो उम्मीद है कि आपको बाकी लेक्चर्स की भी समझ आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। तो अगर हम देखें कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें ग्रीनरी नजर आती है, हमें ग्रीन प्लांट्स नजर आते हैं, तो हम इसकी केमिकल डेफिनेशन अगर देखें कि भाई प्लांट्स क्या है केमिकली, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है, मतलब बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल है ये प्लांट्स। और यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आपको पता है, प्लांट्स जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब के प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रोफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सूरज की रोशनी से। बात की समझ आ रही है? प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है और भी कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, बट चीफली जो चीफ कंपोनेंट है वो है सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो ये तो था प्लांट्स की एक केमिकल डेफिनेशन कि भाई प्लांट्स, तो अगर प्लांट्स ना कई तरह के होते हैं, हम कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम नहीं होती, रूट्स नहीं होती, तो वो भी प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो ये डेफिनेशन पूरी कर रहे होते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक वो भी प्लांट्स है। अगर हम ब्रायोफाइट्स देखें, ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते, बट वो भी प्लांट्स है क्योंकि केमिकली वो इस डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं, तो हम उनको भी प्लांट्स ही कहेंगे। तो किंगडम प्लांटी का एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, हम इसको अगर समझ लें तो हमें तमाम प्लांट्स की समझ आ जाएगी, उम्मीद है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन की गई है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? हम अब बहुत सारी स्पीशीज है प्लांट्स की, ठीक है, 3,60,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, तो इतने सारे प्लांट्स को हम समझ नहीं सकते। हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे हम एक कॉलेज में जाए तो मुख्तलिफ तरह की क्लासेस बनी होती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आईसीएस, आईकॉम, तो मुख्तलिफ तरह की क्लासेस बनी होती है। इसी तरह प्लांट्स की भी मुख्तलिफ तरह की उन्होंने क्लासेस बना दी है ताकि हम उनको इजीली समझ सके। हमारे समझने के लिए प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो प्लांट्स को क्लासिफाई दो मेजर ग्रुप्स में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, जो दो बड़े ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, दूसरा ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स। प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। अगर हम देखें, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं ये वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब हमें नॉन वास्कुलर और वास्कुलर का तो पता है। जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होगा। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि पानी और खुराक की तरसील करते हैं, जो कि पानी और खुराक की तरसील करेंगे। ब्रायोफाइट्स में नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होगा, नो प्रेजेंट। तो ट्रैकियोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम होगा, जाइलम पानी लेके जाएगा, फ्लोएम फूड लेके जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट्स को आगे फर्दर तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिपैटिकोप्सीडा, फिर मोसिक एंड फिर एंथोकिरोप्सीडा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को फर्दर तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स है। सबसे पहले हिपैटिकोप्सीडा, ये एक मेजर ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का। जब हम ब्रायोफाइट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इन सब को देखेंगे, इनके लाइफ साइकिल्स देखेंगे, इनकी तमाम चीजें देखेंगे। फिलहाल हमने इतना समझना है कि ब्रायोफाइट्स के तीन मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। हिपैटिकोप्सीडा को लिवर वॉर्ट्स भी कहते हैं, ये लिवर नुमा होते हैं,
इसी वजह से लिवरवर्ट्स कहा गया है। एंथोकेरोप्सिटा को हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, ये घोड़े की दुमदुमा होते हैं। ये जो है इनको मोसिस कहते हैं, मोसिस। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अगर हम इनको नॉर्मली देखें तो हमें नहीं पता लगता कि भाई ये प्लांट्स है, क्योंकि हमारे जहन में तो प्लांट्स की डेफिनेशन ये चलती है कि भाई उसकी स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं, बट such structures are not present here. इन ब्रायोफाइट्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अगर हम देखें कि ये सोइल है तो इस तरह के छोटे छोटे ये प्लांट्स होंगे सोइल के ऊपर। ये नमी वाले इलाकों में ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट्स, जहां पे नमी होगी, शेडी प्लेसेस होंगी। तो लेकिन ये केमिकली डेफिनेशन पूरी करते हैं, इस वजह से हम इनको प्लांट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की तीन मेजर क्लासेस हैं, पेटिकोप्सिटा, मोसी एंड एंथोकेरोप्सिटा। तो ये तो थे नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अगर वैस्कुलर प्लांट्स देखें ट्रैकियोफाइट्स, उनकी दो मेजर क्लासेस हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। जो स्पर्मेटोफाइटा है ये सीडेड प्लांट्स हैं, सीडेड, ये सीडलेस है। स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट्स है, मतलब ये सीड पैदा करते हैं, ये सीड पैदा नहीं करते हैं। दो मेजर ग्रुप्स ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के फर्दर आगे तीन ग्रुप्स, ट्रैकियोफाइट्स के फर्दर आगे दो ग्रुप्स, स्पर्मेटोफाइटा और नॉन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा सीड पैदा करते हैं। स्पर्मेटोफाइटा आगे फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, इनके सीड्स नेकेड होंगे, इनके सीड्स कवर्ड होंगे, कवर्ड सीड। सीड किससे कवर्ड होंगे जी? फ्रूट से। जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं इनके सीड जो होंगे ये फ्रूट से कवर्ड होंगे, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके सीड नेकेड होंगे। हमने पाइनस साइकस के प्लांट्स देखे हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स ही हैं। और बहुत सारे प्लांट्स, एप्पल, बनाना, तो ये सारे कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनके सीड फ्रूट से कवर्ड होते हैं। तो स्पर्म फाइटा जो मतलब है ना, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, तो फाइटा फाइटा आ रहा है तो इसका मतलब है प्लांट। तो स्पर्मेटोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स से मुश्तमिल है, और नॉन स्पर्मेटोफाइटा फर्दर चार ग्रुप्स में मुश्तमिल है। सबसे पहले साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफोनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनकी डिटेल ये इंपॉर्टेंट है, टेरोप्सिडा पेपर में आ जाता है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिलफर्ज हमने फिलहाल कितना ही पढ़ा है कि भाई प्लांट्स को दो तरह के ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को फर्दर तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। नॉन स्पर्मेटोफाइटा को फर्दर चार ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो ये एक हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि भाई प्लांट की क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई है। तो ये आपको आई थिंक इस लेक्चर में तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। हमने इससे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमने तफसील से पढ़ना है ब्रायोफाइट्स के, इनके लाइफ साइकिल, मोसिस के लाइफ साइकिल, हमने इनके तमाम लेक्चर तफसील से पढ़ने। इंशाल्लाह आपको वो तमाम लेक्चर्स की भी समझ आ जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। ओके जी, अल्लाह।